में अब हम लोग को पढ़ना है तोहसी, तोहसी। न पदांता टोर नाम सूत्र तक पढ़ लिए थे। अगला सूत्र है तोहसी। करें तोहसी न ष्टुत्वम संषष्ठ, यानी तवर्ग से परे यदि मूर्धन्य सकार हो, तवर्ग से परे मूर्धन्य सकार हो तो वहां पर ष्टुत्व नहीं होता है। जैसे संषष्ठ, संषष्ठ, सनधान षष्ठ। यहां पर तवर्ग है और यहां पर सकार है, तो अष्टुनाष्टु सूत्र लग रहा था, क्योंकि अष्टुनाष्टु कहता है सकार, सकार तवर्ग और सकार तवर्ग के योग में सकार तवर्ग को सकार तवर्ग होता है। लेकिन तोहसी कह रहा है नहीं, यदि तवर्ग से परे केवल यदि मूर्धन्य सकार हो तब जो है ष्टुत्व नहीं होगा, तो यहाँ पर नहीं होगा। तो इसलिए संषष्ठ के संषष्ठ ही रह जाएगा। तो यहां पर सूत्र लगा तो सी। अब अगला सूत्र है झलाम जसुनते, पदांते झलाम जसह सिहु, और इसको लिखते जाइए पदांते झलाम जसह सिहु वागीसह, वागीसह, वाकधन ईसह। देखिए यहां जो वाक में जो क है ये पदांत है, और पदांत में भी क्या है, झल है। झल प्रत्याहार में क आपका आ जाएगा। तो कह दे कि पदांते, पदांते झलाम, यानी पदांत झल को, पदांत झल को क्या होगा, जस। तो जस में आपका कितने वर्ण है, ज, ब, ग, ड, द। तो एक बात बताइए, क के जगह पर माने क तो एक है, कहा ये तो वही तो बना रहे हैं, या वाक ध्वनि स इसका विच्छेद हो गया। तो यहाँ पदांत झल है, तो पदांत झल को जस होगा। तो ये झल है और पदांत भी और झल भी है, तो इसको जस करना है। क को क के स्थान पर ये जस आएंगे, जब यानी पांचों आएंगे, तो पांचों में से किसको रखेंगे, तो कस्य स्थान है कस्य प्रातीति प्रसंग, और प्रसंग होने पर सदृशतम आदेश होता है। तो सदृशतम आदेश के लिए क्या करेंगे, उच्चारण मिलाएंगे। क का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, और इसमें किसका उच्चारण स्थान कंठ है, इन पांचों में, तो केवल ग का उच्चारण स्थान कंठ है, बाकी का नहीं है। इसलिए क के जगह पर ग हो जाएगा। वागधन ईसह, ऐसे समझिए। जब जस कहे ना कि कहीं जस हो जाए, तो जस का मतलब समझ लीजिएगा तृतीय वर्ण। जस का मतलब तृतीय वर्ण। तो क ख ग घ में तृतीय वर्ण कौन है, ग, क ख ग, तो तृतीय वर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिला देंगे, तो वागी सह, यहां पर लगा है झलाम जसोन्ते, अधीनम परेण संयोज्यम वागीसह। अब देखिए अगला सूत्र, यरो नुनासिके नुनासिको वा, यरह पदांतस्य नुनासिके परे नुनासिको वा स्यात्। कह रहे हैं कि पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक परे रहते विकल्प से। जैसे एतन मुरारी, एतन मुरारी, एतन मुरारी, एतद मुरारी, एतद, एतद मुरारी। समझिए, अब इसको बनाना है हमें, ठीक है ना। तो हम बना रहे हैं इसे, ध्यान दीजिए। एतत, एतत धन मुरारी,
एतत् धन मुरारी। सबसे पहले यहां पर देखिए झलाम जसवंत सूत्र लगाए। एतत् में जो त है इसको जस तो कर दे, पदांत है तो पदांत झल को क्या होगा जस। तो जस का मतलब तृतीय वर्ण, तो त है तो इसका तृतीय वर्ण क्या है तो था द, तो क्या हो जाएगा एतद, एतद धन मुरारी। झलाम जसवंते एतद मुरारी। हाँ कौन क्या कह रहे थे बोलिए। चलिए देखिए कोई बात नहीं, देखिए एतद मुरारी, ठीक है। अब एतद मुरारी होने के बाद यह सूत्र आएगा यरो नुनासिके नुनासिको वा। इसको समझो, पदांत यर को, ये पदांत है और यर प्रत्याहार में आपका आ जाएगा द। तो पदांत यर को अनुनासिक होगा, इसको अनुनासिक हो जाएगा। कब यदि अनुनासिक परे हो तो म जो है अनुनासिक वर्ण है, म जो है अनुनासिक वर्ण है, तो इसलिए अनुनासिक पर में है, तो इसलिए इस पदांत यर को क्या हो जाएगा अनुनासिक। तो द तो वर्ग में है, त थ द ध न, तो उसमें अनुनासिक वर्ण कौन है न, इसलिए वहां पर द के जगह पर क्या हो जाएगा न। एतन मुरारी, किससे यरो नुनासिके नुनासिके वाक्य सूत्र से। आइए विकल्प से करता है, एक बार अनुनासिक करेगा एक बार अनुनासिक नहीं करेगा। तो जब अनुनासिक कर दिया तेतन मुरारी ही बन गया, और जब अनुनासिक नहीं करेगा तो एतद मुरारी ही रह जाएगा। यरो नुनासिके नुनासिको वाक्य विकल्प से, के विकल्प से, तो यहां पर अब कुछ नहीं होगा, तो ये एतद मुरारी का एतद मुरारी ही रहेगा, ठीक है। एतन मुरारी ही एतद मुरारी। अब इसी में एक और वार्तिक दिए हैं, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। कह रहे हैं कि यदि अनुनासिक प्रत्यय परे हो तो पदांत यर को नित्य से भी अनुनासिक होता है। एक तो विकल्प से अनुनासिक किए, आइए कह रहे हैं कि लोक में लोक जगत में या भाषा में नित्य से भी अनुनासिक होता है, विकल्प से न करेंगे, माने विकल्प से न करके नित्य से भी अनुनासिक हम कर सकते हैं भाषा में लोक में। जैसे तन्मात्रम, तन्मात्रम देखिए तत्धन मात्रम, तो को पहले जस्त कर दीजिए तद मात्रम। अब यहां पर यरो नुनासिके नुनासिको वा लग रहा है, लेकिन उसका जो वार्तिक है प्रत्यय भाषायाम नित्यम ये आकर के लग जाएगा। ये कहेगा कि भैया भाषा में या लोक में नित्य से भी अनुनासिक होता है। कब पदांत यर को नित्य से अनुनासिक होगा अनुनासिक पर रहते, तो ये अनुनासिक पर में है इसलिए इसको नित्य से अनुनासिक यानी विकल्प से नहीं नित्य से अनुनासिक, तो इसका अनुनासिक वर्ण क्या हो जाएगा न। तो तन मात्रम मिला देंगे तन मात्रम। यहां सूत्र लगा है झलाम जसवंत थे, यहां यरो नुनासिके यरो नुनासिके नुनासिको वाका वार्तिक कौन प्रत्यय भाषायाम नित्यम तन्मात्रम। इसी प्रकार से चिन्मयम, चिन्मयम चित्तधन मयम, तो जस तो कर दीजिए चित्तधन मयम, फिर नित्य से अनुनासिक कर दीजिए तो चिन्ह मयम, चिन्मयम।
यरोनुनासिके नुनासिकी हुआ का वार्तिक। प्रत्यय भाषायाम नित्यम चिन्मयम। चलिए इसको जल्दी लिखिए। अब अगला सूत्र है तोरली। तवर्गस्य लकारे परे पर सवर्ण। देखिए करें कि तवर्ग को पर सवर्ण होता है, लकार परे रहता। तल्लयः विद्वान लिखति। तल्लयः ध्यान दीजिए, तत्धान लयः। देखिए यहां पर ध्यान दो, यहां पर चाहे यहां पर झलाम जो सुनते पहले करने तो हो गया तद, झलाम जो सुनते। ध्यान दो, खोजो उसे कहां है, खोजो कहां है तत्। अब तद धन लया, तो ये तवर्ग है कि नहीं है? करें कि तवर्ग को पर सवर्ण होगा। पर सवर्ण क्या है? पर सवर्ण ल है, तो इसको पर सवर्ण हो जाएगा। यानी पर सवर्ण पर में क्या है? और आवाज करो। तो तवर्ग को पर सवर्ण होगा तो तद धन लया, झलाम जो सुनते। अब यहां पर ये तवर्ग है, तो तवर्ग से परे लकार है, तो लकार तो तवर्ग को क्या करें? पर सवर्ण। यानी पर सवर्ण का मतलब ल है पर में, तो इसको भी ल कर देंगे, तो हो जाएगा तल धन लय। मिला देंगे तल लय। देखिए वो बजा रहा है, तोरली सूत्र लगा, तोरली। इसी प्रकार एक चीज और समझिए, एक बता रहे हैं इसमें, विद्वान लिखति। लिखति समझिए। ए देखो इधर, विद्वान अधन लिखति। देखिए यहां जो विद्वान है तो ये तवर्ग है, तवर्ग में ना आएगा। अपर में लकार है तो तवर्ग को पर सवर्ण हो जाएगा, लकार हो जाएगा ना। लेकिन यहां जो लकार होगा विद्वा, यहां जो लकार होगा अनुनासिक लकार होगा। कैसा लकार होगा? अनुनासिक। क्यों? क्योंकि ये न जो है अनुनासिक वर्ण है, इसलिए यहां जो लकार होगा वो अनुनासिक लकार होगा। विद्वान लिखति, अनुनासिक लकार। ठीक है, इसलिए कह रहा है यवला द्विधा, यवल अनुनासिक और अननुनासिक भेद से दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए। तो अब इसको मिला दीजिए, विद्वान लिखति। ठीक है, विद्वान लिखति तोरली। चलिए इतना को समझिए। कल जो है हम लोग ये जो एक प्रकरण है इसको कल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसको उतारिए।